ज्ञान से जो विरक्ति आती है उसमें आनंद होता है। ऐसा लगता है बोझा हल्का हो गया, किसी ने सिर से बोझा निकाल दिया। वो विरक्ति, आनंद है, शांति है उसमें। और जो असफलता मिलती है वो किसी चीज में, उसके बाद अरे मुझे नहीं करना है, क्या उसमें आनंद है? क्या वो सुख है? वो तो हार मान लेना है। हार मान लेने को विरक्ति नहीं कहा जाता। ज्ञान मार्ग में ज्ञान तो मिलता नहीं है, फिर क्या मिलता है? ये आनंद अवस्था मिलती है जो सब त्यागने के बाद आती है। विरक्ति के बाद जो आनंद मिलता है, जो शांति मिलती है, जो कि मेरा स्वयं का स्वभाव है, जो प्रकट हो रहा है जीव रूप में। यदि विफलता आई है और आपको मुमुक्षुत्व जिज्ञासा अभी तक मरी नहीं है, विफलता के कारण और बढ़ जाती है, मुझे तो जानना ही है किसी भी हालत में, तो अब वो प्रेरणा का काम करती है। मैं विफल नहीं होना चाहता, तो अगली बार आप दुगना जोर लगाते हैं। कहाँ पे गलती, कहाँ पे अशुद्धि, क्यों नहीं समझ में आ रहा, मेरी भाषा ठीक नहीं, शायद मैं ध्यान नहीं देता, मैं संसार में लिप्त हूँ, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, आदि आदि कारण जो गुरु भी बता सकता है आपको। गुरु अच्छे से जानता हो तो आत्ममूल्यांकन से देख लीजिए क्या चल रहा है चित्त में। तो विफलता से विप्रेरणा, विफलता को ही सीढ़ी बना लेते हैं लोग। कुछ लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, गलतियां की है तो अब समझ जाओ, अब वो मत करना, अब सफलता मिलेगी, पूरा छोड़ देना, फिर अब तो विफलता ही है। तो विरक्ति आ गई तो फिर अब अध्यात्म के लिए प्रेरणा, उसे कोई अर्थ नहीं है, वो अध्यात्म समाप्त हो गया उस व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति का मार्ग ही समाप्त हो गया। पहले विरक्ति आएगी फिर मैं अध्यात्म में जाऊंगा, कुछ लोग सोचते हैं, कैसे होगा? हाँ, थोड़ी उपरती हम कहते हैं, उसको विरक्ति नाम नहीं दिया हमने, उपरती नाम। जो विषय में इतनी रुचि न लेना, इंद्रियों के विषय में या शरीर में या फिर जगत में इतनी रुचि न लेना कि सारा समय उसी में चला जाए। अगर इतना हो गया, उपरती आ गई है, वो प्रेरणा जरूर मिलती वहां पे अध्यात्म के लिए। लेकिन वो विरक्ति नहीं है, बस एक इंतजाम कर लिया है आपने कि मैं थोड़ा अलग रहूंगा। समाचार टीवी, समाचार पत्र, अड़ोसी पड़ोसी जो अज्ञानी है, मूर्ख हैं, उन लोगों को सब छोड़ दूंगा, गुरु के साथ रहूंगा, पढ़ूंगा लिखूंगा, भाषा सुधारूंगा, बुद्धि सुधारूंगा, शुद्ध करूंगा, इतना कमा लूंगा कि जीवन आरामदायक चले, संबंधियों को दूर रखूंगा और जो काम के उन्हीं को पास रखूंगा। तो इस तरह से आपको बहुत समय मिलता है फिर उपरती कारण, और फिर मन लगता है अध्यात्म में। बेचैन है, तरह तरह की इच्छाएं हैं, माया खींच रही है, अब शायद ही होगा उसका अध्यात्म। ज्ञान होने के बाद जो विरक्ति आती है वो शांति लाती है। अब संसार से भी शिकायत नहीं रहती, अब किसी से शिकायत नहीं रहेगी। मन ही मन हंसेंगे, क्या चल रहा है माया का खेल। देवी को बोलेंगे अब तो बंद कर दो, मुझे ज्ञान हो गया है, अब तो परीक्षा लेना बंद कर दो, मुझे ज्ञान हो गया है, तो आपकी परीक्षा बंद हो जाएगी। जो ज्ञान प्रसार में लगे उनकी परीक्षा चलती रहती है। उनकी परीक्षा यही है कि अज्ञानी व्यक्तियों को कैसे करुणा भाव, कैसे प्रेम भाव में सिखाना है, कैसे निस्वार्थ हो जाना है, कैसे अपना जीवन लगा देना है ज्ञान प्रसार में, लोगों को आगे बढ़ाने में। देवी उनकी परीक्षा लेती रहती है, लेकिन फिर पीएचडी मिलती है ना, फिर मास्टर डिग्री मिलती है। नहीं तो एमए बीए सब करके खुश हो जाओ, कोई बुरी बात नहीं उसमें भी। जिसको ज्ञान प्रसार में जाना नहीं है, फिर माया छोड़ देगी, सारी इच्छाएं पूरी होगी, योनियों में विकास होगा उसका।